विविध प्रश्न। एक दृश्य बाबा जी के प्रकृति के साथ एक होने के अनुभव को दर्शाता है। बाबा जी घटम बजा रहे थे। घटम मिट्टी से बना हुआ घड़े की आकृति का दक्षिण भारत का एक वाद्य है। उनकी उंगलियों के स्पर्श मात्र से महान संगीत उत्पन्न हो रहा था। बाबा जी जैसे उस संगीत में डूबकर खुद ही प्रकृति हो गए थे। विलक्षण सुंदर पक्षी आकाश में ऐसे उड़ रहे थे जैसे वह नृत्य करके इस उत्सव को मना रहे हो। जैसे ही बाबा जी ने मधुर धुन बजाई, जंगल के छोटे बड़े जानवर आकर उनके आसपास इकट्ठे हो गए, जिनमें एक शेर भी था। इस दृश्य को देखना अत्यंत अद्भुत था। बाबा जी, मैं एक ज्योति हूँ। जब बाती को तेल में डुबाकर जलाया जाता है तो वह सीमित क्षेत्र तक प्रकाश देती है, और उसी समय मैं भी सीमित क्षेत्र में अपना प्रकाश फैलाता हूँ। जिस पल आत्मा यह निर्णय लेती है कि वह ज्योति नहीं स्वयं अनंत प्रकाश है, तब वह ज्योति को पीछे छोड़कर उस अनंत प्रकाश में विलीन हो जाती है। मन चंचल और नटखट है। मन हमेशा छल से हमें भटकाकर विशेषता उस मार्ग पर लेकर जाता है जो हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है। मैं अनंत प्रकाश हूँ। जितना मैं इस परम सत्य को जानता हूँ, उतना ही इस क्षण में मैं यह भी जानता हूँ कि मैं अभी भी एक ज्योति हूँ। दीप को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी तरह तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ध्यान विज्ञान अति महत्वपूर्ण है। इसके बिना ज्योति का प्रकाशित होना असंभव है। जलने वाली बाती हमारा मन है। तेल ध्यान अभ्यास को दर्शाता है। साधना द्वारा प्रकाशित दीप हमारी आत्मा है। ध्यान अभ्यास करने से हमारा मन प्रकाशित हो जाता है। मन शक्तिशाली होने के साथ साथ शुद्ध और उपयोगी विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। ज्योति से निकलता हुआ प्रकाश स्वयं को अधिक से अधिक बांटकर आत्मा को ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम बनाता है। पल्लवी, कृपया मुझे ज्ञान दे। ऐसा क्यों होता है कि जब मैं खाली पेट आपसे वार्तालाप करती हूँ तो आपका संदेश स्पष्टता से ग्रहण कर पाती हूँ? बाबा जी, एक योगी को हमेशा अपनी साधना से जुड़े पहलुओं पर जागरूकता रखनी चाहिए। अभी तक हिमालय की गोद में लोग गहन साधना करने के लिए आते हैं। जो लोग समाज में रहकर मध्य मार्ग का पालन करते हुए लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जैसे कि तुम कर रही हो, उनको ध्यान अभ्यास करने के साथ साथ अपने शरीर और मन की स्वच्छता को भी अत्यंत महत्व देना चाहिए। कभी भी अपनी भूख से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। एक योगी का शरीर हमेशा हल्का रहना चाहिए। तुम्हें क्यों यह एहसास ही नहीं होता कि भरपेट भोजन करने के बाद पेट में भारीपन क्यों महसूस होता है? इसका कारण यह है कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पड़ गई है। जब तुम रात को सोकर सुबह नहाने के लिए उठते हो तो इस प्रक्रिया में तुमने पिछले दिन जो काम या कर्म किए हैं वह स्वच्छ हो जाते हैं और तुम्हारी चेतना वर्तमान दिन के लिए शुद्ध हो जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारा शरीर खाने को पचाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, इस तरह शरीर नई ऊर्जा ग्रहण करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। तुम्हें मेरे संदेश को ग्रहण करने के लिए अपने पिछले दिन के कर्म से मुक्त होना है, ताकि तुम मेरी नई ऊर्जा को अनुभव कर सको। शरीर की यह प्रक्रिया मन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। यदि तुम अपने शरीर को सचेतन ग्रहणशील स्थिति में रखना चाहते हो तो तुम्हें आवश्यकता अनुसार सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा।
इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि तुम अपनी आत्मा के अनुभव को गहराई से समझ और अनुभव कर सकते हो। पल्लवी। बाबा जी, पहले आपने मुझे बताया कि आप 21 भाषाएं बोल सकते हो। बाबा जी, आप कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हो? कृपया इसके बारे में बताएं। बाबा जी, मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ क्योंकि मैं प्रकृति और प्रत्येक आत्मा जिससे मैं मिलता हूँ उनके साथ एक हो गया हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें जो बताया वह सत्य है। मैंने अलग अलग लोगों से 21 भाषाएं सीखी है और मैं सभी भाषाओं को अच्छे से बोल सकता हूँ। वह भाषाएं हैं तमिल, हिंदी, गढ़वाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेजी, हेब्रू, उर्दू, ताइवानी, मैंड्रिन, मयान, कैनेडियन, पावनी, मलय, बिहारी, तुर्किश, संस्कृत, पाली, पुर्तगीज, नाइजीरियन, बंगाली इत्यादि। आत्मा के लिए कोई भाषा नहीं है, लेकिन मन के लिए भाषा है। दो आत्माओं के बीच का वार्तालाप और कुछ नहीं बल्कि स्पंदित मिलन है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन सभी मुझे ग्रहण नहीं कर सकते। यह तुम्हारे काम की तरह है, जैसे जब तुम किसी को मेल भेजते हो तो यह मेल किसी के पास समय से पहुंच जाती है और वह इसका उत्तर देते हैं। कुछ लोग इसको बाद में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे कभी नहीं देखते। वह इसे अवांछनीय समझकर निकाल देते हैं। आत्मा के साथ वार्तालाप करने के लिए व्यक्ति की ऊर्जा ग्रहणशील होनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है। मैं अपना कार्य आत्मा के साथ तभी प्रारंभ करता हूँ जब वह ग्रहणशील तरंगों में होते हैं। जैसे मैं उन्हें सक्षम बनाता हूँ, इस प्रक्रिया में वह दूसरों को भी सक्षम बना सकते हैं। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महाअवतार बाबा जी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है। उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।